नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। देखिए और आगे अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, तत्पुरुष समास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले परिभाषा समझते हैं। प्रायणोत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास का प्राय उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। समस्त पद का जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय लिंग कौन सा आएगा, तो उत्तर पद के पद में जो लिंग प्रयुक्त हुआ है वही हमें विग्रह पद के समय लिंग काम में लेना है। पूर्व प्रयोग के विषय में देखें। समास विधायक सूत्र में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है उससे निर्दिष्ट पद ही उपसर्जन संज्ञा होकर उसका पूर्व प्रयोग होता है। अर्थात समास विधायक सूत्र के अनुसार प्रथमा विभक्ति जिस पद में होती है उसी के अनुसार उसका विग्रह किया जाना सुनिश्चित होता है। लिंग विग्रह करते समय लिंग उत्तर पद की विभक्ति का काम में लेना है, ध्यान रखें आप। आगे देखें, इसके प्रकारों को देखते हैं। समास जो तत्पुरुष है उसके प्रमुख दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष नाम से ही प्रतीत हो रहा है समान विभक्तियों का प्रयोग। जब समान विभक्तियों का प्रयोग जिस समास में हो वह तत्पुरुष का समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। दूसरा प्रकार है व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष का अभिप्राय असमान विभक्तियों से है। असमान विभक्तियों का प्रयोग जब विग्रह पदों में देखने को मिले तो समझो वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, और ये स्थिति विग्रह पदों में देखने को मिलेगी। विग्रह करते समय अगर समान विभक्तियाँ दोनों पदों में प्रयुक्त हैं तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, और असमान विभक्तियों का प्रयोग जब विग्रह पदों में देखने को मिले तो वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। भर्तियों की परीक्षाओं में यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं वो एक तो भेदों को लेकर प्रश्न बन सकता है। तत्पुरुषस्य भेदाः सन्ति, कति भेदाः सन्ति, भेदा द्वे। दूसरा प्रश्न बन सकता है समान विभक्ति नाम प्रयोग है तत्पुरुषस्य कस्मिन् भेदे भवति। असमान विभक्ति नाम प्रयोग है तत्पुरुषस्य कस्मिन् भेदे भवति। या व्यधिकरण समासे विभक्ति नाम प्रयोग है कीदृशः भवति। समानाधिकरण समासे विभक्ति नाम प्रयोग है कीदृशः भवति। किस प्रकार का प्रयोग होता है, ऐसे प्रश्न यहाँ देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए, समानाधिकरण जो तत्पुरुष है, समानाधिकरण तत्पुरुष में मुख्य 6 इसके भाग हैं। 6 प्रकार के इसके भाग हैं। पहला देखिए, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। दूसरा है विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय। तीसरा विशेषणों उभय पद कर्मधारय। चौथा उपमान पूर्व पद कर्मधारय। पांचवा उपमेय पूर्व पद कर्मधारय। और छठा द्विगु तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय तत्पुरुष भी कहा जाता है। कर्मधारय का भाग द्विगु कहलाता है। और आगे देखिए, इसको जो हमने अलग से एक वीडियो में पढ़ा भी है, कर्मधारय को आगे और पढ़ लेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष देखिए, व्यधिकरण तत्पुरुष में प्रमुख 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष में द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक समास प्रयुक्त होता है, तत्पुरुष समास। और इस वीडियो में हम प्रमुख इसी भेद को पढ़ेंगे, विभक्ति तत्पुरुष को। दूसरा होता है अवयवाव यति तत्पुरुष। तीसरा होता है नय तत्पुरुष। चौथा होता है गति तत्पुरुष। पांचवा होता है प्राति तत्पुरुष। छठा होता है उपपद तत्पुरुष। और सातवां होता है अन्य पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। इस प्रकार इन सभी भेदों को हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यधिकरण तत्पुरुष का
द्वितीय तत्पुरुष का जो विभक्ति तत्पुरुष वाला भाग है, इसमें देखिए द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष का जो सूत्र है वो देखिए आप, द्वितीयाश्रितातीत पतित गत्यात् यस्य प्राप्तापन्नय, अर्थात द्वितीय विभक्ति अंत वाले पद का, द्वितीय विभक्ति अंत वाले पद का श्रित है, अतीत है, पतित है, गत है, अत्यस्त है, प्राप्त है और आपन्न है, इन शब्दों के साथ समास किया जाता है। अर्थात द्वितीय विभक्ति अंत वाले पद का, प्रथम पद होता है जो समास का, उसमें द्वितीय विभक्ति बैठी होगी और उस विभक्ति के साथ जो विग्रह किया जाएगा वो श्रित, अतीत, पतित, मत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन आदि शब्दों के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए आप, हस्तगत है, हस्तगत है, इसका विग्रह देखिए, हस्तम गत है। दूसरा कृष्णश्रित है, कृष्णश्रित है, कृष्णश्रित का समास विग्रह होगा कृष्णम श्रित है। इस प्रकार तीसरा देखिए ग्रामगत है, ग्रामगत है, इसका जो द्वितीय विभक्ति जो पद है वो प्रथमा पद है ग्राम, ग्रामम गत है। अगला नगर प्राप्त है, नगर प्राप्त है का समास विग्रह हो जाएगा नगरम प्राप्त है। और अंतिम देखिए दुखातीत है, दुखातीत है जो सामासिक पद है दुखातीत है, इसका जो प्रथम पद है दुख, दुख में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी तो ये द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, दुखम अतीत है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो प्रथम पद है उसमें द्वितीय विभक्ति हुई तो ये द्वितीय तत्पुरुष हुआ। आगे देखिए दोस्तों, तृतीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, अर्थात तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्द का जब विग्रह करेंगे तो प्रथम पद में तृतीय विभक्ति होगी और उस पद का जो विग्रह होगा वो उसके द्वारा संपन्न किए हुए अर्थ शब्द के साथ समास होगा। अर्थात पूर्व, सदृश, समोनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण, ये कुछ शब्द हैं। देखिए तृतीय विभक्ति वाले शब्द के बाद जब विग्रह होगा तो इनका प्रयोग कैसे होगा, जो पूर्व, सदृश, सम, उनार्थक शब्द अर्थात कम अर्थ वाले या उन या विकल, निपुण, मिश्र और सलक्षण आदि शब्दों के साथ उसका विग्रह होगा। तृतीय विभक्ति पद वाले शब्दों के साथ इनमें से कोई शब्द विग्रह में प्रयुक्त किए जाएंगे, ये इसका अभिप्राय है। जब विग्रह करेंगे तो ये जो शब्द दिए हुए हैं पूर्व, सदृश, सम, उनार्थक, कम या अधिक करने वाले, निपुण, मिश्र और सलक्षण आदि को जोड़कर उनका विग्रह किया जाना सुनिश्चित होता है। देखिए उदाहरण के स्वरूप, पहला उदाहरण देखिए, दंड खंड है, दंड खंड है, दंडेन खंड है, दंड शब्द में तृतीय विभक्ति हो गई, दंडेन खंड है, दंड द्वारा खंडित किया गया। हस्तलिखितम, हस्तेन लिखितम, हाथ के द्वारा लिखा गया, हस्तेन तृतीय विभक्ति हो गई। पाद चलितम, पादाभ्याम चलितम, पैरों द्वारा चला जाता है तो पाद शब्द की तृतीय हो गई, तृतीय तत्पुरुष, पादाभ्याम चलितम। तुलसी कृत, तुलसी ना कृत है, तुलसी द्वारा रचित। अगला देखिए, शलाका काण है, शलाका काण है, शलाकया काण है, शलाका के कारण, तूली के कारण अंधा हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो समस्त जो पद हैं, दंड खंड है, हस्तलिखितम, पाद चलितम, तुलसीकृतः, शलाका काण है, इनके प्रथम पद में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हो जाएगी तो ये तृतीय तत्पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। आगे और उदाहरण देखिए, मास पूर्व है, मासेन पूर्व है, एक माह से पूर्व, तो मास शब्द में तृतीय विभक्ति हो गई। पितृसदृश है,
पिता के समान, पित्रा सदृश है। आपने देखा, पहले मैंने एक आपको सूत्र बताया जिसमें आपको सदृश, उन, निपुण, सुलक्षण आदि शब्दों को जोड़कर इनका विग्रह किया जाता है। जैसे देखिए, पादोनम, पादोन उनम, एक चरण कम, एक पाद कम, है ना। अगला देखिए, वांग निपुण है, वाणी से निपुण, वाणी में निपुण, तो वाचा निपुण है, वाणी शब्द की तृतीया हो गई वाचा। आचार संलक्षण है, आचरण संलक्षण है, आचरण से साफ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं प्रथम पद में जो तृतीय विभक्ति है तो ये तृतीय तत्पुरुष हुआ। आगे देखिए दोस्तों, चतुर्थी तत्पुरुष है। चतुर्थी तत्पुरुष है, चतुर्थी तदार्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई, अर्थात चतुर्थी विभक्ति अर्थ वाले शब्द का जिस पद में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे प्रथम पद में, तो उसका विग्रह करते समय हमें क्या उसके साथ जोड़ना है वो देखिए। तदर्थ अर्थात प्रकृति या विकृति भाव, अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित आदि पदों के साथ उसका समास हो जाता है। अर्थात ये जो शब्द हैं तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित आदि पदों को जोड़कर उसका विग्रह किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से कोई शब्द देकर, जैसे तदर्थ, प्रकृति विकृति भाव, अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, कोई एक शब्द इनमें से देकर एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न शब्द का प्रयोग तत्पुरुष के किस भेद में विग्रह किए जाते समय प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। उदाहरणों से देखते हैं दोस्तों। पहला उदाहरण देखिए, कुंडल स्वर्णम, कुंडल स्वर्णम, कुंडलाय स्वर्णम, कुंडल के लिए सोना। तो कुंडल शब्द में चतुर्थी हो गई, कुंडल के लिए चतुर्थी कुंडलाय। इस प्रकार द्विजार्थम, द्विज के लिए अर्थ, ब्राह्मण के लिए धन, तो द्विज शब्द में चतुर्थी हो गई, द्विजाय अर्थम, तो चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। अगला देखिए, भूत बलि, भूत बलि, भूतों के लिए बलि, तो भूत शब्द में चतुर्थी हो जाएगी, भूतेभ्यः बलि, तो भूतों के लिए बलि हो गई, भूतेभ्यः बलि। अगला देखिए, गोरक्षितम, गाय के लिए सुरक्षित, गोरक्षितम, गाय के लिए सुरक्षित, तो इस प्रकार चतुर्थी लग जाएगी, गोभ्यः रक्षितम। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके इन पदों का विग्रह किया जा रहा है। आगे और देखिए दोस्तों, पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, तो पुस्तकों के लिए आलय है ना, तो पुस्तक शब्द में चतुर्थी हो जाएगी, पुस्तकेभ्यः आलयः। गुरु भक्ति, गुरु में चतुर्थी हो जाएगी, गुरवे भक्ति, गुरु जी के लिए भक्ति हो जाएगी। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्राय भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, तो राष्ट्र शब्द में चतुर्थी हो जाएगी, विग्रह हो जाएगा, राष्ट्राय भक्ति। ज्ञानौषधि, ज्ञान के लिए औषधि, बहुत से बच्चे इसका विग्रह ज्ञान की औषधि समझ लेते हैं, ज्ञान की कोई औषधि नहीं होती, ज्ञान के लिए औषधि होती है, तो ज्ञान शब्द में चतुर्थी हो जाएगी, ज्ञानाय औषधि, तो ज्ञान शब्द में चतुर्थी लग गई, ज्ञानाय। यूप दारू, यूप दारू, यूप यानी यज्ञ, यज्ञ के लिए दारू, दारू अर्थात लकड़ी, काष्ठ, तो यूपाय दारू, तो यूप शब्द में चतुर्थी हो गई, यूपाय दारू। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति लगाकर इनका विग्रह किया जा रहा है और इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष पंचमी भयेन, अर्थात भीतराताणाम भय हेतु, कारक विभक्ति में आप देखते हैं कि भय के योग में पंचमी होती है, तो पंचमी विभक्ति वाले जो पद होंगे विग्रह करते समय, प्रथम पद में जो पंचमी विभक्ति होगी उसका विग्रह करते समय भय से संबंधित जो शब्द होते हैं, भय, भीति, भी, भीतः आदि शब्द जोड़कर उसका विग्रह किया जाएगा। आगे देखिए, स्तोक कांति दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन, अर्थात स्तोक अल्प, अंतिक समीप, दूर
आदि अर्थ वाले पद और कच्छरी यदि पंचम्य है तो क्लांत पदों के साथ समस्त जो पद होगा उसका समासिक पद होगा। इस समास के प्रसंग में पूर्व पद में जो विद्यमान स्तोक, अंतिक आदि पदों की जो पंचमी विभक्ति होती है, सामासिक पद में उसका लोप नहीं भी होता है। सामासिक पद में वो हूबहू भी दिखाई दे सकती है। उदाहरण के माध्यम से आपको आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार इसको आप देख सकते हैं, इसमें विभक्ति का लोप नहीं भी होता है। उदाहरण देखिए, प्रथम उदाहरण देखिए, चोर भयम। चोर भयम, चोर से भय, तो भी भय के योग में पंचमी होती है, तो चोराद भयम। प्रथम पद में पंचमी विभक्ति लग गई, चोराद भयम। आगे देखिए, सिंह भीति। भीति, भय, भीतः आदि जो शब्द हैं उनके साथ विग्रह किया जाता है। तो सिंघात भीति, शेर से डरा हुआ। गुरु भीतः, गुरु भीतः अर्थात गुरु शब्द में पंचमी हो जाएगी, गुरोहो भीतः, गुरु से डरा हुआ। अगला देखिए, अल्पान मुक्तः। ये वो उदाहरण है दो नीचे कि आप पंचमी विभक्ति का सामासिक पद में लोप नहीं भी कर सकते हो। इसको अल्पाद मुक्तः भी हूबहू लिख सकते हैं, विग्रह में भी अल्पाद मुक्तः है। अंतिकाद आगत है, तो अंतिकाद आगत भी हो सकता है और विग्रह में भी अंतिकाद आगत हो सकता है। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। यानी विग्रह पद में पंचमी आनी ही है, लेकिन सामासिक पद में भी पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है, वो भी आप कर सकते हो। आगे देखिए, वृक्ष पतितः। वृक्ष में पंचमी हो जानी है, वृक्षात पतितः, तो वृक्ष शब्द में पंचमी लग गई, वृक्षात। आगे देखिए, पाप मुक्ति। पाप शब्द में पंचमी होनी है, पाप से मुक्ति, तो पापात मुक्ति, पाप से मुक्ति, पापात मुक्ति होगी। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट है, तो पथ भ्रष्ट में पथात भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट हो गया वो पथ भ्रष्ट। अगला देखिए, अश्वपतित, घोड़े से गिरता है, घोड़े से गिर गया, तो अश्वाद पतित है, अश्व शब्द में पंचमी हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रथम पद है उसमें पंचमी विभक्ति होनी है और पंचमी विभक्ति जोड़कर बड़े आसानी से इसका विग्रह किया जा सकता है। जैसे वृक्षात, पापात, पथात, अश्वात, प्रथम पद में पंचमी जुड़कर विग्रह हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम पद में जब विभक्ति आधारित तत्पुरुष समास का जब विग्रह करते हैं तो पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पंचमी के उदाहरण हैं, तो पंचमी विभक्ति से हम इनका विग्रह कर रहे हैं। तो इस प्रकार इनको आराम से आसानी से समझा जा सकता है और देखा जा सकता है। अगला देखिए दोस्तों, षष्ठी तत्पुरुष है। षष्ठी तत्पुरुष, इसका सूत्र होता है षष्ठी, अर्थात षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्दों का, मतलब विग्रह करते समय पूर्व पद में जो षष्ठी विभक्ति लगेगी विग्रह करते समय, उन विग्रह वाले पदों में षष्ठी विभक्ति के साथ क्या लगाएंगे हम विग्रह के समय? समर्थ, सुबंत के साथ उनका समास विग्रह होगा। अर्थात उदाहरणों से देखिए, प्रथम उदाहरण देखो, देवलोक है। देवलोक है अर्थात देवताओं का लोक, तो देव शब्द में यह षष्ठी लगेगी, देवानाम लोक है। यहाँ विग्रह के समय हमें यह भी ध्यान देना है कि शब्द में एक वचन आना है या बहुवचन, तो देवताओं का बहुवचन काम आएगा, इसलिए देवानाम लोक है। देव शब्द से षष्ठी बहुवचनम। आत्मज्ञानम, आत्मन शब्द की है षष्ठी, आत्मन है ज्ञानम। इसी प्रकार तत्पुरुष है, तस्य पुरुष है इति तत्पुरुष है। तो इस प्रकार हम इनको समझ सकते हैं। आगे देखिए अन्य और उदाहरण, राजपुरुष है, राजा का पुरुष, तो राज्ञ पुरुष है। राजा शब्द की षष्ठी राज्ञ है, राज्ञ पुरुष है। इसी प्रकार पितृभक्त, पिता का भक्त, तो पितृ शब्द की षष्ठी पितुहा भक्त है, पितु भक्त है। आगे मातृभक्त है, मातृ शब्द की षष्ठी मातु है,
तो मातृ शब्द में मातु है भक्त है इति मातृभक्त है। अगला और देखिए, अमृत कलशम, अमृत का कलश, अमृत से भरा हुआ कलश। तो अमृत शब्द की षष्ठी अमृतस्य कलशम, अमृतस्य कलशम। तो इस प्रकार प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ और बड़े आसानी से वचन को ध्यान में रखते हुए इसका विग्रह किया और समझा। जैसे राज्ञ पुरुष है, पितुः भक्त है, मातु भक्त है, अमृतस्य कलशम, राष्ट्रस्य भक्त है, राष्ट्र भक्त है, आदि आदि। आगे देखिए दोस्तों, सप्तमी तत्पुरुष है, ये विभक्ति तत्पुरुष का अंतिम पड़ाव है। इसमें देखिए सप्तमी सौंडई, सप्तमी सौंडई से अभिप्राय है कि सप्तमी विभक्ति अंत वाले पदों का, यानी विग्रह करते समय प्रथम पद में जो सप्तमी विभक्ति आएगी उसका विग्रह करते समय उसके साथ क्या लगाएं हम आगे वो देखेंगे आप। सौंडादि अर्थात सौंड, धूर्त, चपल, निपुण, प्रवीण, पंडित, कुशल, पटु आदि शब्दों को जोड़कर इसका विग्रह किया जा सकता है। परीक्षाओं में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निपुण शब्दस्य, पंडित शब्दस्य, कुशल शब्दस्य प्रयोगे तत्पुरुष समासस्य कस्मिन् रूपे भवति। तो आपको ये पहचानना भी होता है। तो इस प्रकार इसका विग्रह किया जाता है। आगे एक और देखिए, शुद्ध, शुष्क, पक्वबंधिश्च। तो इसके साथ सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध आदि पदों को जोड़कर इसका विग्रह किया जाता है। आगे हम समझ सकते हैं कि जब प्रथम पद में विभक्ति जोड़ेंगे हम सप्तमी, तो उसके साथ सिद्ध, पक्व आदि शब्द जोड़कर विग्रह किया जाएगा। उदाहरणों से देखिए दोस्तों, अक्ष शौंड है, अक्ष शौंड है, अक्षेषु शौंड है। अक्ष अर्थात जुए में, जुए में निपुण। अगला देखिए, क्रीड़ा धूर्त है, क्रीड़ा खेल में, धूर्त चतुर। तो क्रीड़ायाम धूर्त है इति क्रीड़ा धूर्त है। अगला देखिए, व्याकरण निपुण है, व्याकरण शास्त्र में निपुण। तो व्याकरणे निपुण है इति व्याकरण निपुण है। वाक्पटु, वाक्पटु बोलने में चतुर। तो वाची पटु, वाक शब्द से सप्तमी वाची, वाची पटु। अगला देखिए, धावन कुशलः, दौड़ने में कुशल। तो धावने कुशलः। और अगला देखिए अंतिम, भाषण चपलः, भाषण कला में चतुर। तो भाषणे चपलः। इस प्रकार हमने देखा कि विग्रह समय शौंड, धूर्त, निपुण, पटु, कुशल, चपल आदि शब्द जोड़कर इनका विग्रह किया जाता है और प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति वचन के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार अन्य और उदाहरण देखिए, रस सिद्ध है, रस में सिद्ध, रसे सिद्ध है इति रस सिद्ध है। तो रस में सिद्ध। ध्यान मग्न है, ध्यान में मग्न, ध्याने मग्न है, ध्यान में डूबा हुआ। जल मग्न है, जल मग्न, जल में डूबा हुआ। तो जले मग्न है। अगला देखिए, नृश्रेष्ठम, नरेशु श्रेष्ठम अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ। और अगला अंतिम चक्रबंध है, चक्र में बंधा हुआ। तो चक्रे बंध है इति चक्रबंध है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम पद में तो सप्तमी आनी है, वचन का हमें ध्यान रखना है कि वचन शब्द में कौन सा आएगा। एक वचन, द्विवचन, जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ तो नरेशु हो गया, है ना। वचन या चक्र में बंधा हुआ तो एक वचन हो गया चक्रे बंध। इस प्रकार दोस्तों हम इस विभक्ति तत्पुरुष को समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से साधुवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।